वो वीडियो तुमने देखा था जो मैंने भेजा तुमको? वीडियो नहीं था, ये था सॉरी, टेक्स्ट वो था। पीडीएफ, हाँ सॉरी, वो पीडीएफ पढ़ा था तुमने? हाँ सर, उसके अंदर लिखा था कि वो एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है। अच्छा, तो इसका थोड़ा रुक जाओ, अपन पहले ये 3D सीरीज कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, वरना एकदम से लिंक टूट जाएगा मेरा, ठीक है? यस सर। और आई विल टेल यू सेपरेटली एंड उसके बाद क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है तेजस? यस सर। अच्छा, so what was I saying? A little visual representation of what we've done. So I will not explain things in detail. I'm just going to show you what I have already taught you. Okay, but if any doubts, obviously, you're welcome to discuss. I hope screen is visible. यस। हाँ जी, क्या दिख रहा है सामने सबको? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियड। पीरियोडिक टेबल। कुछ भी, मैंने तो एक्सपेरिमेंट शेयर किया है, तुमको पीरियोडिक टेबल कहाँ से दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है। सर फिर भी पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? यस सर। Yes. Magic. Okay, fine, no issues. Acha, to start the day with, let us start with a very good news. We bagged 2 medals in Olympic yesterday. A very Yes. brave thing. Yes. Bronze and silver. Yes. Which is, you guys follow Olympics की बस ऐसे क्रिकेट ही देखते हो? Yes, follow. Yes. फॉलो करते हो, देखते हो Olympics? मैच Yes. देखा था हॉकी का? रोज हाँ। It was a very close one. It was a beautiful ending, beautiful save. अभी भी मैच है। And, अपना वो दहिया भी जीत गया सिल्वर। Yes. तो तुम लोग भी कुश्ती। कभी बेटा टीम। जाओ ओलंपिक्स में और देश का नाम रोशन करो, तो कल्याण का नाम भी रोशन होवे, है ना? तो let us contribute to the country's progress and not pull back the country by becoming a laid back citizen and not helping or not contributing towards the growth of the country. Do something which will help the country. ठीक है बेटा? Okay. By the way, मैं कल आपके एरिया में ही था कल्याण में रात को. I was having dinner at Prasad Divine. It's a nice place. Yeah, fine. Things apart. Yes. Yes, बेटा. यहाँ पे डी ब्लॉक कौन से कलर में दिखाया हुआ है, कोई बता सकता है मुझे? येलो। Hello. येलो, येलो, डर्टी फेलो. हम लोग कौन से सीरीज की बात कर रहे हैं? Transition series. टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, 3D. निकल, कॉपर एंड जिंक. series. 3D series. ठीक है बेटा? 3D, 4D, 5D, 6D. ठीक है? This is lanthanoids. These are actinoids. F block elements को हम लोग लैंथेनियम एक्टिनियम कंसीडर करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं बेटा, नहीं करते हैं. ठीक है? इनका Yes. इसका प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू देम, इसीलिए इनको इसके साथ रखा हुआ है. इसका विद देम, इसलिए इनके साथ रखा हुआ. ठीक है? डिस्कस Yes. करेंगे बेटा. अभी लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स के लिए अपने पास सेपरेट सेक्शन है. डी, दिस चैप्टर इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो लेट अस स्टिक विद डी ब्लॉक एंड देन लेट अस गो ऑन टू एफ ब्लॉक. ओके बेटा? Yes. Yes. नो? Yes. You remember last class में I told you that transition elements सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। or Voice break. D block element सर वॉइस ब्रेक हो रहा compounds complex सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। Sir, voice is breaking. ligands बस ब्रेक हो रहा है. हेलो, Yes. Yes. कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? बिकॉज मुझे आवाज ब्रेक होके आ रही है. आवाज का ब्रेक था. आपका ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा. Yes. इज इट Yes. फाइन नाउ? Yes. sir. Yes. Okay बेटा, ठीक है. Okay, yeah, so I got messages. Okay, ठीक है. हाँ जी, तो ये हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था, रिमेम्बर? Yes. Yes. सेंट्रल मेटल एटम. अभी कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट कौन है? व्हाइट है. कोबाल्ट क्या है बेटा? डी White. ब्लॉक एलिमेंट. D अरे block. व्हाइट नहीं रे, इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट. Yes. Yes. Chlorine is the anion over here. Nitrogen is the neutral molecule. Nitrogen and hydrogen, NH3 actually अगर देखा जाएगा, this is the neutral molecule with having a lone pair on them.
एंड आपको बोला था Yes. लोन पेयर होगा या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होगा, दे विल अप्रोच दिस सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Yes. ऐसे Yes. कंपाउंड्स के Yes. बारे में, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके आपको चैप्टर है, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। ये देखो 3D में उसका ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से दिखता है। सर वो ठीक है? ग्रीन ग्रीन क्लोरीन ये देखो सेंट्रल एटम, इट इज सराउंडेड बाय एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। सर लिगेंड मॉलिक्यूल जैसा है BF लिगेंड। ठीक है, these molecules which are surrounding the central atom are called as ligands. Why? Because they are either electron rich or they are having a lone pair on them. So either they are neutral molecules with lone pair or they are electron rich species which are approaching these highly electropositive central metal d block elements. Am I clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Shubham, ठीक है बेटा? Yes sir, yes. अच्छा, ये देखो, these are some examples of complex compounds. पेंटामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये जो 3 ब्रैकेट में लिखा है ना बेटा यहाँ पे, दैट मींस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है। निकल टेट्राकार्बोनिल, मतलब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है बेटा? अभी these are just examples, इनको डिटेल में आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। The chapter is called as oxidation state itself. ठीक है बेटा? Sorry, the chapter is called as coordination compounds itself. ठीक है? These are just few examples. आप इनको देखो, सबका कलर अलग अलग दे रखा है, तो you can actually see which atom is where. ठीक है? Now why are d block elements forming this क्या बोलते हैं, complex compounds? What is the reason behind my d block elements to form the complex compounds? Unpaired electron. Third electron. One is the unpaired electrons, electropositivity, and third is they are small sizes, Small right? size. छोटा Yes. साइज है तो वो आराम से कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। Yes. sir. Yes. ये देखो, एक तो इसका पॉजिटिव चार्ज हाई होता है। ये बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज हाई क्यों होता है? सर एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। ओके, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, वन थिंग। व्हाट इज द अदर पॉसिबल थिंग? सर डी ऑर्बिटल का शील्डिंग कम रहता है। ओके, वेरी गुड। डी ऑर्बिटल का शील्डिंग कम होता है। अग्रीड, बोथ द पॉइंट्स आर एक्सेप्टेबल एंड राइट। एनी अदर पॉइंट? अ वेरी बेसिक पॉइंट। प्रोटॉन्स ज्यादा रहते हैं। अरे एटॉमिक नंबर ज्यादा मतलब प्रोटॉन ज्यादा ना बेटा। यस। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इफ दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव बढ़ जाएगा। यस सर। यस और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड देन द वेकेंट n-1 d ऑर्बिटल्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही होता है, उनके पास खाली ऑर्बिटल्स भी होते हैं जिनमें कोई भी लोन पेयर आकर के बैठ सकता है। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। यस। So I'm just and their ability to show variable oxidation state, obviously ये सब contribute कर रहा है उसके अंदर कि क्यों वो coordination या फिर complex compounds बना रहा है। ठीक है? Then we had seen the catalytic properties. Some of the examples, would you like to write down these examples for catalytic properties? यस सर लिखना है। You already have seen such examples in past. It is just that अगर आपको एक छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन आया, explain the catalytic properties of d block elements, तो अगर आप उसको examples के साथ सपोर्ट करोगे तो it would be good, right? Hey, by the way guys, you got to know the result of the class, right? यस। Yes. So ऐसा मत सोचना कि मतलब they didn't give exam and this and that. Guys, everybody did not get 98. Everybody did not get 85, right? There are people who got 70. There are people who got 60. There are people who got 50.
it totally dependent on how they performed the entire year, right? So however they performed the entire year, they were studying, right? They were giving those internal tests, they were taking it seriously, and ultimately it resulted out, right? तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा लेसन है. आई एम वेरी श्योर आपका एग्जाम्स होगा, बट अगर नहीं हुआ तो प्लीज टेक ऑल योर इंटरनल टेस्ट सीरियसली. रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है? Yes, sir. Yes. हाँ, ये लिख लिया बेटा. Yes. No. Wait. No, sir. Wait. What that delta H is nothing but the enthalpy of the reaction. Hydro ये हो गया चैप्टर आपका अपना thermodynamics. No. No, no. Okay. Sir, ये first one vegetable oil to वनस्पति घी का ये. Absolutely yes beta, yes, you can take it as that example also. Vegetable oil to vanaspati ghee. घी से याद आया मुझे घी लाना है. थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए. Yes. Yeah, can we move ahead guys? Wait, sir. हाँ. Done, sir. Done. Wait, sir. Okay. Sir, नहीं हुआ. रे भाई नहीं हुआ. Now, what is the reason why my D block elements are acting as good catalysts? Sir, low activation energy. Unpaired electron D to D Unpaired transition. electrons, greater surface area, contributing to क्या बोलते हैं minimization of activation energy, variable oxidation state. Yes, sir. इतना नहीं. Yes. ठीक है, ये Small तीनों चीज size. ना, ये तीनों चीज ना हर आंसर में लिख देने का. Unpaired electrons, variable oxidation state, and D to D transition. Done, sir. Done? Yes. Yes, sir. H. So ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है. ये टेबल हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है? Now this multiple oxidation state is giving them ability to form intermediate complexes. So It is bracket- giving them क्या बोलते हैं ability to form intermediate complexes. Now when I say intermediate complexes, इसका मतलब ये है कि catalyst, remember catalyst का functioning मैंने आपको बताया था, catalyst reacts with the reactants and form intermediate complex which is Intermediate highly complex. reactive and it breaks down Yes. into the components. तो अभी ये जो मेरे D block elements है, why are they eligible to form intermediate complexes? Because they have the ability to change their oxidation state, variable oxidation state. सर ठीक ज्यादा है? ये बीच वाले एलिमेंट्स आते हैं ना, क्रोमियम, मैंगनीज, हाँ. फेरस. हाँ बेटा, हाँ करेक्ट. ये शुभम पूछा था ये ब्रैकेट में क्यों दिया है, हाईलाइट क्यों किया है येलो में? एनी आइडिया बेटा व्हाई? मोस्ट प्रोबेबल है वो. मोस्ट प्रोबेबल है वो. ओके, सर मतलब मोस्ट ज्यादा से ज्यादा वही रहता है. ज्यादातर वही रहता है. मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये मार्क किए हुए हैं. व्हाट डू यू थिंक, दीज आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अनस्टेबल? हम लोग ने स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात की थी ना. हाफ No. पेयर हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीडेशन Yes. स्टेट. Yes, नहीं yes. बात किया था. अच्छा, मैं रिवीजन के टाइम पे कर लूंगा ये स्टेबिलिटी, या फिर एंट्रेंस के टाइम पे कर लूंगा स्टेबिलिटी की बात, ठीक है? ये क्या है बेटा? मेटल का सरफेस है. वेरी गुड बेटा, ये पैलेडियम मेटल है. पैलेडियम डी ब्लॉक है ना? Yes. Yes. अब इसके ऊपर अपन कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने वाले. देखो ये आया कार्बन, ये क्या बना बेटा? ये कार्बन CO2. डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड उसके सरफेस पे बना, डीएब्सॉर्ब हुआ, निकल गया. ये देखो, ये कौन सा रिएक्शन है? एनीबॉडी? कौन सा प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. वेरी गुड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग वेनेडियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं. Yes. वेनेडियम इज अ डी Yes. ब्लॉक एलिमेंट. Yes. तो लिखना ही है. है.
ओ भाई फेवरेट रिएक्शन Haber's process, Reverse process. यूज ऑफ आयरन कैटलिस्ट। इसमें हम लोग प्रोमोटर कौन यूज करते हैं? Molybdenum. Molybdenum. मॉलिब्डेनम। प्रमोटर इज द पीछे का स्लाइड कैटलिस्ट, देखो ना प्रमोटर इज द कैटलिस्ट। सर, वो प्रमोट So करता it है रिएक्शन को, enhance the एनहांस करता है वेरी गुड catalyst बेटा, वेरी activity गुड, और- वेरी गुड। सर पीछे वाला स्लाइड देखो ना। ये यस Done, sir. अच्छा ये हुआ सर। डन बेटा तेजस। यस बाकी सर। के लोग लिख ले, बाकी के बच्चों लिख रहे हो ना बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा डन सर। ये देखो, these are just examples, okay? अच्छा रुको, ये दिखाता हूँ आपको। अभी देखो, ये निकल है, ठीक है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, अपना घी, ठीक है? ये देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ, अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गई। व्हाट इज हैपनिंग? हाइड्रोजन एटम इज कमिंग, इट इज मेरा जो हाइड्रोकार्बन था, इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस, जिसकी वजह से वो अच्छे से फैला हुआ है। देखो, ठीक है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन एटम इज कमिंग, ब्रेकिंग एंड गेटिंग अटैच अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया? एक अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो लॉन्ग ये बन गया, लॉन्ग अल्केन तो नहीं बना, बट एक सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ऑयल में कन्वर्ट हो रहा है। Yes. 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 सर वो ब्लू कलर का कौन सा है? क्या बोल रहा है बेटा? नहीं सर, समझा। ब्लू इज ऑक्सीजन, पर्पल इज Double हाइड्रोजन, bond हो। ब्लैक इज कार्बन, ठीक है? यस सर। Yes. देखो, these are some more examples, the reaction and the catalyst used over there। ये आपको एंट्रेंस में काम आ सकता है, आप ये लिख सकते हो बेटा। डन? नो। No, no. Fine. People who are taking screenshots, make sure you write it down in the book later बेटा। Trust me, at the day's end आपका फोन का मेमोरी फुल हो जाएगा, और फिर आप लिखने की जगह आप क्या बोलते तो भी आप उसको डिलीट करने लगते हो, आपके दिमाग से भी डिलीट हो जाना है फिर वो बेटा। सर फैट हार्डनिंग क्या है? वही बेटा, घी बनाना, फैट हार्डनिंग, ऑयल्स, जो अभी दिखाया था ना निकल के ऊपर रिएक्शन, यस वही है बेटा। So, डन सर। डन बेटा? यस No, sir. yes. नो क्या है? No, Correct. sir. अरे फटाफट लिख लो, ऐसा स्केल पेंसिल लेके टेबल बनाते मत बैठना बेटा। Done. अच्छा ये जा क्यों नहीं रहा? हाँ ये देखो, कैटालिसिस का मैकेनिज्म समझो अभी, ठीक है? सेम, हाँ, पैलेडियम, कार्बन और हाइड्रोजन है। अभी पहले क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है? नाउ सी, इसका बॉन्ड टूटा, इट गॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन द पैलेडियम सरफेस। कैन एवरीबॉडी सी हाउ इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द Yes. सरफेस? Yes. एकदम माइक्रोव्यू है बेटा। ये किसका एटम्स है? ये मेरा डी ब्लॉक मेटल का एटम्स है। उसके ऊपर क्या एड्सॉर्ब हुआ? हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो गया आकर के। यस Yes. Yes. यस। ये कौन आया? कार्बन। इथीन आया, कार्बन। इथीन आया। ये कौन? ये इथेन दिख रहा है ना, इथेन। Yes. कार्बन का दो Yes. एटम्स और हाइड्रोजन का 4 एटम्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या है? इथेन है। इथीन। ये इथीन है, सॉरी इथीन है, डबल बॉन्ड। Ethene, double bond, ये लोग yes. बरोबर से दिखाता नहीं। अभी ये भी एड्सॉर्ब हो गया सरफेस पे। यस ये Yes. देखो, यस यहाँ पे भी हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही एड्सॉर्ब हो रहा है। दिख रहा है आप लोग को? Yes. Yes. इनका हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है ना यहाँ पे। यू रिमेम्बर, यस हमने 11th में सीखा था कैटालिटिक सिलेक्टिविटी।
वो Reactive, yes. वो मतलब वही चीजों को एब्जॉर्ब करता है जिनको वो हर एक कंपाउंड या हर एक केमिकल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, राइट? Yes. Yes, Yes. knockdown mechanism. Yes, sir. हाँ, अभी देखो, ये देखो, आपके सामने रिएक्शन हुआ, इथीन से इथेन बना, Yes. Yes. अब ये Yes. प्रोडक्ट डी एड्सॉर्ब हो जाएगा, ये प्रोडक्ट डी एड्सॉर्ब हो जाएगा और दफा हो जाएगा, ऐसे ही काफी सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है? सो again the same thing, why? Because they have unpaired electrons used in the bonding, used in the adsorption on the surface, blah blah blah, वही, ठीक है? So concentration of reactant at catalyst surface will increase because they are continuously adsorbing them because of the unpaired d electrons and the ये electrons. अभी देखो exactly क्या हो रहा है बेटा, जब ये हाइड्रोजन इसके सरफेस पे आया, ये एटम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एटम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इसको अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे देना है, ठीक है? अब जब ये एड्सॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता जाता है बिकॉज ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, और अल्टीमेटली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर उसके बाद इथीन आएगा और अलग अलग हाइड्रोजन को अपने अपने से अटैच करके निकल जाएगा। Yes. Yes, sir. ठीक है? नाउ दिस ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपना Yes. ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज करके किसी भी एलिमेंट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब और डी एब्जॉर्ब कर सकता है। जब वो देखेगा कि बहुत ज्यादा जमा हो गया, उसको लात मार के निकाल देगा, ये चल निकल, मेरे को नहीं चाहिए तू, ठीक है? What is Yes. this? What I said when लात मार के निकाल देगा, that is desorption which I meant. Okay बेटा, ये Adsorption. adsorption and desorption आपको 11th में बताया था मैंने, ठीक है? Yes. Yes. Yes, sir. Iron Fe3 plus ions catalyzing iodide ions and persulfate ions. ये देखो, same iron is behaving with two different oxidation states with two different compounds. Catalytic selectivity, ठीक है? Now since they have this ability to show variable oxidation state, they can be used in a variety of reactions as catalyst. अगर आप देखें तो यहाँ देखो बेटा, वो देखो कैसे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करके मेरा जो कंसर्न प्रोडक्ट है वो मुझे दे रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ इलेक्ट्रॉन यहां से भी इलेक्ट्रॉन इसने, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ दे विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बेसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। देखना बेटा, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस हुआ ना, यस, और यहाँ Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हुआ, दो अलग अलग रिएक्शंस है। ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, ये पर सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। these are steps of intermediary reactions which are part of big complex reactions, ठीक है बेटा? सर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्यों हो रहा है? 3+ क्या बोल रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, 3+ और यहाँ पर 2+ हो रहा है। किसमें किसमें? रिएक्शन में इधर। हाँ यस, मैंने बोला ना बेटा, these are intermediary steps of complex reactions. मेरा कैटलिस्ट इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर अपना रिएक्शन के बीच में चेंज करके मेरे को डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है, एंड आफ्टर जब मैं इसके कंप्लीट रिएक्शन को ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली जो मैंने अंदर डाला था वो मुझे बाहर मिल जाएगा। यस सर, समझा। ठीक है? यस सर, समझा। ठीक है, देखो यहाँ पे आयरन Fe3+ करके अंदर गया था, उसने क्या किया, उसने आयोडाइड को रिड्यूस किया, फिर ये जो Fe2+ बना, इसी रिएक्शन में उसने पर सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट करके बैक टू नॉर्मल हो गया। Fe3+ अंदर गया, Fe3+ बाहर आया। ठीक है बेटा? सर आयोडीन को उसने ऑक्सीडाइज किया ना? आयोडीन को उसने ऑक्सीडाइज किया ना बेटा, उसका Yes. इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया। सर आपने बोला था रिड्यूस किया। अरे मेरी हर गलती पकड़ने बैठ जाती लड़की है। अरे हो जाता है टंग ऑफ स्लिप ना बेटा। यस।
सर उसको ऑक्सीडाइज क्यों कर रहे बोली हैं? बोली हाँ, उसको ऑक्सीडाइज क्यों कर रहे हैं? किसको ऑक्सीडाइज क्यों करते बेटा? आयोडीन को ऑक्सीडाइज क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में आयोडीन गैस चाहिए, ये आयोडीन आयन है ना बेटा। सर ये दो अलग अलग रिएक्शन। ये एक ही रिएक्शन है, इसको ऐड करो आप। Fe3 अंदर गया, Fe3 बाहर आया। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो Fe2 प्लस कैंसिल हो जाएगा। Yes, 2I sir. plus H2O8 minus 2 is giving me I2 plus 2SO4 2 मतलब प्लस ये 2Fe3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे अल्टीमेटली रिएक्शन में क्या दिखेगा? दिस एंड दिस। बट इसको यहां से यहां कन्वर्ट करने में किसने हेल्प किया था? Fe3 प्लस ने हेल्प किया था ना। Yes. यस जो Yes, sir. अंदर गया और बाहर आया वो क्या है? कैटलिस्ट। जो अंदर बना और अंदर ही मर गया वो क्या है? इंटरमीडिएट। यस अरे Yes. मैंने सिखाया सर ये था कॉम्प्लेक्स chemical kinetics में। रिएक्शन है। एड यस कॉम्प्लेक्स। बेटा मैंने बोला था बच्चे, दीज आर अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शन विच आर अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैंने बोला था कि नहीं बोला था बच्चे? यस मेरे को तुम झूठा साबित कर रही हो, मुझे बुरा लगा। यस अच्छा अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बताए थे, Yes. Yes. छोटे छोटे आयंस इनके स्पेस में जाते हैं। ये देखो इस Voids में तरीके से, जाते हैं। ठीक है। Yes. ये डी ब्लॉक का मस्त क्रिस्टलिन ब्लॉक है। कोई भी छोटू सा आइटम यहाँ पे वेकेंट स्पेसेस में जाके बैठता है तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। गाइस Yes. आइटम देखो इधर ये Sir. छोटू सा एक Decrease होता है ना? smaller atoms occupying interstices of lattice, interstitial compounds। Yes. हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये देखो, दे कंबाइन इन डेफिनेट, दिस इज विच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी, द डिफेक्ट? Interstitial स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन Interstitial. स्टोइकियोमेट्रिक? stoichiometric defect. Psychometric. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें इसका स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाता है ना। यस ये अपन 1.9 वेनेडियम Sir, non-stoichiometric defect है। Sir, non-stoichiometric. Stoichiometric है, non-stoichiometric। ऑक्सीजन voice break हो वैसा रहा है। कंपाउंड देखा। हेलो फिर ये गाइस, non-stoichiometric. ये देखो मैंने आपको बताया था ना ऐसे Fe 0.940, Yes, sir. pH 0.56, ये जो बाहर से आयला है ना वो फ्रैक्शंस में रहेगा ना। Yes, अरे sir. बेटा, Yes. अरे बेटा सॉलिड स्टेट में किया है बेटा। Yes. यस Yes. एग्जाम्पल दिख लिए होंगे तुमने। Yes. इंटरस्टिशियल बोराइड कंपाउंड्स आर हार्ड लाइक डायमंड। मैंने बताया था ना इंटरस्टिशियल Yes. कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड। व्हाई? बिकॉज वेकेंट्स में थोड़ा बहुत भी पॉसिबिलिटी नहीं है मूव होने का, कंप्रेस करने का, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में बताया था। Yes. Yes. देखो टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड, Voice break. अगर मशीन हार्ड नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होएगा ना बेटा। यस Yes. होगा. क्या प्रॉब्लम होगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा. अरे यस, टूट जाएगा। Yes. ड्रिल्स में यूज होता है ना। ये देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, सुपर हाई। कितना भी हीट प्रोड्यूस होने दो मशीन मेल्ट नहीं होगा। पार्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, टाइटेनियम कार्बाइड। तो लोग बोलते हैं ना कि भाई इसके अंदर ये मटेरियल यूज किया है इसलिए इसका कीमत ज्यादा है, तो देयर इज अ एक्चुअल से इन दैट। लोग ऐसे ही फेंकते नहीं है बेटा। मटेरियल क्या मटेरियल यूज किया है, कितना हीट वो रेजिस्ट कर सकता है, क्या उसका क्वालिटी है, देयर इट कम्स इनटू द पिक्चर। आप समझ रहे हो बेटा? हम जो Yes. ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं उनकी कीमत क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो लोग एक्चुअली ये अच्छा मटेरियल यूज करते हैं। वो अपन उल्लासनगर का माल यूज करते हैं, वो जल्दी खराब होता है कि नहीं? Yes. Yes. और मॉल से लाई हुई चीज थोड़ा दिन ज्यादा चलती है कि नहीं? No. मॉल में भी आप कहाँ से ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा मॉल में भी फर्जी दुकान बहुत रहती है सर ये ड्रिल्स में यूज होता है ना। बेटा। तुम लोग आई नो तुम लोग लॉकडाउन में पैदा हुए हो, पर तुम लोग ने मॉल्स देखे बेटा कभी? हाँ बेटा बोलो, सर ये घर पे Yes. बनता है ना ये सब. क्या बोल रहे हो बेटा? ड्रिल में यूज होता है ना ये। ड्रिल मशीन में यूज होता है ना वो. तुम लोग सब लोग एक साथ बोल रहे हो, तुम लोग की आवाज ब्रेक हो वो रहा है। क्या बोल रहे टाइटेनियम हो? कार्बाइड ड्रिल मशीन में यूज होता है ना। किसमें यूज होता है? ड्रिल ड्रिल
यस यस यस, वो देखो ना ड्रिल्स दिख रहा है ना तुमको, ये कभी ड्रिल Yes. मशीन यूज किया है लाइफ में? No. Yes. किया है, when I Yes. was in 10th Yes. standard. अच्छा, वो घर पे कभी कोई ड्रिल करने का काम करने वाला आता है तो तुम यू गेट एक्साइटेड टू सी दैट मशीन, एंड वो Yes. बंदा तो भाई मशीन ऑन रख के हाथ में रखता है, अपन तो उसको 10 बार स्विच चेक करते कि चल जाएगा तो कहीं दिमाग में खोपड़ा ये खुल ना जाए, है ना बेटा? Yes. Yes. हाँ, शुभम का पक्का हुआ रहेगा ये। चल भाई चल आगे बढ़। ए भाई अलॉयस, अलॉयस के बारे में डिस्कस किया था मैंने। Yes. Yes. I am just revising what we have done in the last lecture, huh? Just to show you the visual representation. ये देखो, ये लिख लो, ये आपको लास्ट टाइम में लिखा नहीं था, some mechanical properties of pure metal. This is not alloy, huh? This is pure metal. एक कॉपर, ए बेटा कॉपर मतलब क्या हिंदी में? Tamba. 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 तांबा का देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं। इट इज डक्टाइल एंड मैनिएबल, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सेंसिटिविटी ऑफ Yes. मेटल्स टू नॉचेस एंड क्रैक्स, ये आराम से मुड़ जाता है और टूट जाता है किसी एक एंड से। आपने कभी इलेक्ट्रिक वायर खोल करके उसको कभी गोल 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 घुमा करके इतना उसको Yes. गोल घुमाया कि वो टूट गया हो, टूट गया। Yes. Yes. और आपको Yes. छितर ही छितर पड़े हो कि तूने ऐसा उसको तू तोड़ दिया? लेस रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोड जल्दी हो जाता है। मेरे पास तांबे का बॉटल है, उसको अगर मैं पीतांबरी से नहीं घिसू ना तो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है बाहर सरफेस पे, तो मतलब इट इज कोरोडिंग Yes. Yes. एंड इट कैन नॉट विथस्टैंड थर्मल स्ट्रेस। अगर ज्यादा हीट का स्ट्रेस उसको दिया तो वो उससे भी डिफॉर्म हो जाता है। प्योर मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, प्योर मेटल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हलॉय के बारे में। तो ये सब जो इसका बैक ये है डिसएडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट कर दिया बेटा अपन ने? अलॉय बना के उसके दूसरा मेटल मिला दिया, उससे क्या हो गया? मोर स्टिफनेस, अनलाइकली टू ब्रेक, हल्का हो जाता है, मोर रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इजी टू शेप। सर ये लिखना है ना? आपकी मर्जी, अगर लिख रहे हो तो मैं वेट करता हूँ, वरना मैं आगे जाता हूँ। These are the properties of alloys. ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स लिखते वक्त। इजी वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं। एग्जामिनर विल बी हैप्पी, माय स्टूडेंट नोज सो मच। सॉरी फॉर दैट। मेरा पानी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ड्रिंकिंग वाटर हो जाए तो बताइए बेटा। सर वो फिफ्थ वाला कौन सा है? हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। क्या बोल रहा है बेटा? हाई एक स्ट्रेंथ मिनट टू में, वेट रेशियो। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लैपटॉप को चार्जिंग में लगाता हूं वरना बंद हो जाएगा। हाँ बच्चे बोल। सर वो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मतलब क्या? हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इसका वेट हल्का रहता है बट स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। कभी कभी तुम देख सकते हो पतले लोगों के अंदर ज्यादा ताकत रहता है एज कम्पेयर टू फैट पीपल लाइक मी, यस सर समझा। ठीक है। अभी तुम कैसे मोटे हो तेजस, और मैं कितना पतला हूं, तो तुम्हारे अंदर ज्यादा ताकत है, नहीं तुम्हारे अंदर कम ताकत है और मेरे अंदर ज्यादा ताकत है, वैसा, ठीक है बेटा। यस। शुभम भी एक मोटा लड़का है अपने क्लास में। डन सर। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा। तुम लोगों को पता है मैंने आपको बताया था मेटल अलॉय का डेफिनेशन लिख लो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स और मेटलाइट्स एंड समटाइम्स नॉन मेटल, ठीक है। ये देखो, पिघला हुआ लोहा, इट इज नथिंग बट लावा। हैव यू सीन लावा इन रियल लाइफ? यस सर। Yes. ज्यादा गर्म करना पड़ता है उसको। किधर किधर? सर उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई
हाँ, Temperature. तुमने एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे नेट वगैरह पे, या फिर तुमने वीडियोस देखे होंगे लावा के. व्हाट इज लावा? इट इज नथिंग बट मोल्टन रॉक. व्हाट इज रॉक? रॉक इज नथिंग बट अ मेटल. मेटल्स हम लोग को इस ओर से ही मिलते हैं ना. ओर्स मतलब क्या? दे आर Yes. रॉक्स, राइट? Yes, sir. ये Yes, देखो, ये sir. जो दिख रहा है ना आपको सूरज से तेज वाला, ये पिघला हुआ लोहा है. I have seen this in real life. I've visited factories where I've seen this process happening. ये देखो, ऐसे पिघले हुए लोहों को मिक्स करते हैं. सर इसका फिर अलग अलग चीज बनाया मेटल और से बनाया जाता है एलॉयज Yes, वगैरह. yes, बेटा, yes. सर नॉन मेटल का अलॉय कौन सा है? तो आगे बताता हूँ बेटा, बताता हूँ. यस. They readily form alloys. क्यों? Because उनका एटॉमिक रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना. मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट द सेम साइज. ये देख, एक ऑलमोस्ट सेम साइज रहता है. एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है उसके स्ट्रक्चर में. इस तरीके से अलॉय बन गया. Yes. ये बेटा, Yes. ठीक है. दिस इज व्हाट आई वाज मीनिंग कि वन एटम इज रिप्लेसिंग अदर एटम. ये देखो, ये रेड वाला ये ब्लू वाले से थोड़ा ही बड़ा है, तो एडजस्ट तो हो सकता है ना बेटा. Yes. Yes. इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ना. क्या बोल रहा है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट. Impurity defect, yes, you can consider it as an impurity defect, but this is a wanted defect. हम ये जानबूझ करके करते हैं. हम डिफेक्ट को अपने इसके लिए यूज करते हैं. खून के लिए. Yes, अपने बून के लिए, not for the bane. तो हम लोग को स्कूल में ऐसे बोलते हैं ना, what are the boons and banes. मेरे को उसका मतलब ही समझ में नहीं आता था, बोन और बेन क्या होता है. What are the different types of alloys? मैंने लास्ट क्लास में बताया था. Ferrous and non-ferrous. अरे वाह वाह वाह, कौन बोला ये? Samir. Samir, I am so proud of you, beta. I have finally other people speaking other than these three people. I love these three people, of course, but I really want others to speak also. Ferrous and non-ferrous alloys. अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल लिख लो जो आपको एंट्रेंस में काम आएगा. ठीक है. So ferrous alloys, they contain of iron, carbon plus chromium, vanadium, tungsten and molybdenum. नॉन मेटल का पूछ रही थी ना मेरे को बेटा. Yes. कार्बन इज अ नॉन मेटल, Yes. है ना बेटा. अच्छा बेटा, ये लिख लो. हाँ, ये एंट्रेंस के लिए सच में काम आएगा. तुमको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. अच्छा, इसमें भी ना आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है. अगर कार्बन का परसेंटेज 0.1% से कम है तो इट इज कॉल्ड एज आयरन अलॉय. बिकॉज आयरन का परसेंटेज वैसे भी ज्यादा है सब में, बट कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आयरन अलॉय है कि स्टील अलॉय. ठीक है. एडवांटेज का परसेंटेज अच्छा होता है, इसीलिए वो जल्दी करोड़ वगैरह नहीं होता है, शाइनी वगैरह होता है ना. ठीक है. स्लिपरी भी होता है. स्टील देखो कितना स्मूथ होता है. Yes. ग्राफीन पता है कार्बन का एलोटोप होता है. Yes. कुछ Yes, sir. रिलेट कर पा रहे हो? ये लिख लिया बेटा, ये तुमको एंट्रेंस में काम आएगा. यस सर, हो गया ये. ये मोर देन 1%, लेस देन 1%. ठीक है. Yes. मैंने Yes, sir. पूछने तुमसे ये क्वेश्चन सारे, और जब कोई बताएगा नहीं मैंने मारने छितर तुम्हें मुंह पे. नो Yes. नो. व्हाट नो? यस एंड नो. अच्छा, स्टील अलॉयज के एग्जांपल्स देखो. वेनेडियम स्टील, वेनेडियम इसमें ज्यादा रहता है. क्रोमियम स्टील, क्रोमियम ज्यादा रहता है. अभी इसका यूजेस आपके सामने है बेटा, यूजेस मत पूछना. ये देखो, पाना बनाने के लिए हम लोग वेनेडियम स्टील यूज कर रहे हैं. ये एक बाजू में क्रोमियम स्टील का क्या बनाया है बेटा? वो फ्रीज. Storage. स्टोरेज फ्रिज है. Cold पता है storage. storage. Cold storage. दुकान में, मिठाई वाले के दुकान में Chiller. आप लोग इसको खोल के चुरा के भाग जाते हो, है ना. यस. Yeah. Yes. No. पता था मुझे. कल्याण की पब्लिक. No. अच्छा, अतः नॉन फेरस अलॉयज में आयरन नहीं रहेगा. सिंपल. फेरस इज आयरन ना रे. Yes. ठीक है. अभी नॉन फेरस अलॉयज का ना एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. ये देखो, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज.
एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज इज यूज्ड इन मशीन पार्ट्स, ठीक है। डूरालुमिन, डूरालुमिन अगेन गियर्स में, Yes, sir. गामा अलॉय ऐसी पार्ट्स वगैरह, मैग्नेलिम, ये मेरे पास जो है देखो ट्राइपॉड स्टैंड, मैग्नेलिम, इलेक्ट्रॉन अगेन, ये देखो कार का पहिया दिख रहा है आपको लास्ट वाले में। यस Yes. अच्छा, सर इसका कंपोजिशन दो। इनके कंपोजिशन ढूंढना तुम्हारा होमवर्क है बेटा, ठीक है। Composition मतलब ये इसके अंदर कितना कार्बन है, कितना आयरन है, कितना, ये तो शायद खैर नॉन फॉरेस्ट है तो आयरन नहीं होगा, कितना एल्यूमिनियम है, कितना ब्रॉन्ज है, कितना स्टील है एंड ऑल दोस, कितना कॉपर है, कितना जिंक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये मैं तुमको लिखने नहीं दे रहा हूँ, या फिर लिखना है तुमको, ये एंट्रेंस में आता है बेटा, Yes, ये sir. लिखना है बेटा, ये बहुत काम आएगा तुमको। Yes. यस Yes. ये देखो alloys of aluminium, alloys of magnesium, alloys of copper, these are all non ferrous alloys, इनमें कहीं पे भी आपको आयरन नहीं दिख रहा है, इनके परसेंटेज के साथ इसको लिख लेना, ठीक है बेटा, काम आएगा। ज्यादा नहीं है एग्जांपल्स, कम ही एग्जांपल्स हैं। हो गया? No, sir. भी start किया. डन? No. Sir. Start हुआ first वाला. नाले का अभी तक पहली बार भी बोला स्टार्ट हुआ, अभी भी बोल रहा है स्टार्ट हुआ, यूजलेस। संडे को तुम लोग का लेक्चर है क्या? सर कल ही लेक्चर है ऑफलाइन में. आज लेक्चर है Saturday? सर, आज है आज। नहीं सर आज दोनों है, है. कल भी है. आज है सर आज. संडे को नहीं है? टेस्ट. संडे को No, टेस्ट sir. है, Sunday को नहीं रहता. संडे को सॉल्यूशंस का। टेस्ट ऑनलाइन है? ऑफलाइन एक ऑफलाइन. मिनट, तो अगर मैं संडे को आया तो तुम लोग से मिलूंगा फिजिकली। 7 बजे आना पड़ेगा. 7:30 बजे। 7 बजे है ना? हाँ, तो मैं 7 बजे आ जाऊँ, मैं तुम लोग के लिए चॉकलेट्स लाऊंगा। इक्लेयर्स, इक्लेयर्स पसंद है बेटा? रिमोट कंट्रोल. रिमोट कंट्रोल कार चाहिए? पूछ क्यों नहीं जाते तुम बिल्डिंग से? ये हो गया क्या रे? यस सर। No, sir. Yes, sir. हो गया। Sir, 2 minutes. ए, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो यार। मेरा स्टार्ट हुआ अभी. ये शुभम कितनी देर से स्टार्ट हुआ बोल रहा है बेटा, गाड़ी अटक गई है क्या? नहीं सर अभी खत्म हुआ. शारन, आर यू डन विद दिस? नहीं लास्ट वाला चाल। अच्छा, गौरव, गिरीश, प्रफुल्ल, Yes, हर्ष, sir. Done, sir. Yes, sir. अक्षय, Yes, sir. अनिमेश, विनायक, Yes, sir. पूनम, प्रचेत, पाटिल, sir. उदय Yes. पाटिल का भाई, Yes. अजिंक्य पाटिल, पीयूष डोकले, Yes, sir. हो गया. आशुतोष, केदार आज आवाज नहीं आया तेरा। हो गया सर. वाह, वेरी गुड बेटा, आवाज आ गया। नींद से जागो Done. बच्चों। ओए, हो. ठीक है। सर लास्ट वाला चाल। सर लास्ट हो गया सर. लास्ट ऐसा कौन सा मेटल है जिसका वेट ज्यादा है बट इट इज इजी टू ब्रेक? रिडल ऑफ द डे, तुम लोग इसके ऊपर रिसर्च करके मुझे कल बताना, ठीक है। ऐसा non- कौन सा मेटल है जिसका वेट ज्यादा है एंड इट इज इजी टू ब्रेक? ठीक है। हो गया सर। सर नॉन फेरस सेलुलोज ज्यादा होता है या फेरस सेलुलोज ज्यादा यूज होता नॉन फेरस का एप्लीकेशन ज्यादा होता है। है? यस.
ये लिखना है, किसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे देखो आपको फेरस अलॉयज, नॉन फेरस अलॉयज, उनका कॉम्पोजिशन एंड उनका यूजेस सब लिखा हुआ है। ये इसका लिखना है, लिखने को बहुत टाइम जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना और रख लेना। मैं संडे को चेक करूंगा सबकी बुक में। सर बुक नहीं ना, नहीं। ले आना ना एक दिन। बहुत कितने किलो की है तुम्हारी बुक बेटा? यस डन। यस Yes. एवरीबडी इज केपेबल ऑफ टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, या फिर किसी के कुछ डिवाइस में इशू है? इवन इफ यू आर फ्रॉम लैपटॉप यू कैन डू अ प्रिंट स्क्रीन, यू नो दैट राइट? Yes. यस Yes. You should be more technical friendly than I am, because you are the younger generation. यस क्या बोल रहे बेटा? Hello guys, can I move on? But I'm telling you this is useful, आपको काम आएगा एंट्रेंस वगैरह में। इसीलिए मैंने ये पूरा 1 घंटा आपको सिर्फ जो पिछले क्लास में सिखाया था उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने में गवा दिया। Can I go ahead guys? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes. Let us move on to a new topic now. ये आपको सामने क्या दिख रहा है बेटा? Potassium Dichromate. कलर क्या दिख रहा है उसका? कलर Orange. ऑरेंज कलर है ये। यस अच्छा, Yes. पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या लग रहा है आपको? सॉल्ट लग रहा है कि क्या लग रहा है? D block का compound है। मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा आपको, आपको ये जवाब देते आना चाहिए। तेजस रुक जाओ बेटा प्लीज। तेजस, शुभम एंड the regular people who answer do not answer. I'm just asking a simple logic. If this is a salt, yes or no, and if yes, why? दर्शना सिंह, आप हो बेटा लेक्चर में? आप सो रहे हो कि जग रहे हो बेटा? दर्शना आपने अनम्यूट तो किया पर आपकी आवाज नहीं आई बेटा मुझे। I can see you have unmuted yourself, but I cannot hear you बेटा। कनाद, Men in Black, कनाद, गुड मॉर्निंग कनाद। Good morning. हाँ बेटा, वेरी नाइस फोटो ऑन Hello. इंस्टाग्राम। Thanks, sir. अभी मेरे को बताओ ये सॉल्ट क्यों है? अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्ट है कि नहीं है? हाँ दर्शना, आई गॉट योर आंसर बेटा। Potassium dichromate. हाँ ये सॉल्ट है। Hmm. क्यों? He's not confident, he's doing अक्षय शिंदे, Yes, sir. why do you think this is a salt बेटा? शिंदे पण झोपला आज। वेरी गुड बेटा। No, sir. आवाज नहीं आ रहा बेटा? Sir, अभी आ रहा है? हाँ बोलो। अब नहीं आ रहा है। तुम या तो कुछ बोल रहे हो या फिर नहीं बोल रहे हो, क्या है सीन? Tejas, would you like to comment on this? Why do you think this is a salt? Sir वो 2K plus Cr2O7 2 minus में break down हो जाएगा। So what is the meaning of that? Sir वो constant ions में break हो रहा है ना। Exactly. Ionic compound है। And over the top it is having metal and non-metal ions. Simple as that. It is made up of a Yes. metal, नहीं non-metal. समझा। Salt. Sodium chloride. Sodium is metal, chlorine is non-metal. Potassium Yes. dichromate. Potassium and chromium are metals. Oxygen is a non-metal. Potassium sir. chromate. Guys, did you understand? Yes, Yes. sir. Yes. कनाद, पीयूष, समझा क्या? Yes. Yes, sir. Yes. पीयूष, बहिराम, यस सर ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। यश, संधन, आर्यन सिंह, यस सर श्रवणी चौहान, श्रद्धा, शारन वगे से बेटा, Yes, sir. साक्षी, साहिल वलांजू, यस सर प्रथम चौधरी, यस सर।
नाम किसका लेता हूँ? यस कौन बोलता है? ये इसको तो परमानेंटली म्यूट कर दो शुभम को, हर एक किस में यस बोलता है। Now why are we studying potassium dichromate? Anyone? डी ब्लॉक का कंपाउंड है, सर कैटलिस्ट में यूज होता है। कैसे रही है? कैटलिस्ट में यूजेस होता है कैटलिस्ट वो सब। ये डी ब्लॉक का कंपाउंड कैसे हुआ? क्रोमियम है ना, क्रोमियम डी ब्लॉक क्रोमियम है ना अरे यार। सिंपल क्वेश्चंस के तो आंसर सब लोग दे दिया करो यार। क्रोमियम है, अरे इट हैज अ डी ब्लॉक एलिमेंट क्रोमियम, इट हैज यस मेनी यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये देखो स्ट्रक्चर, यस सर। सर इनका डी ऑर्बिटल होता है। कहां से बनता है ये क्रोमाइट ओर से बनता है। क्या बोल रहा है बेटा शुभम? कुछ नहीं सर बोल डी रहा है। ब्लॉक एलिमेंट Cr2 का खाली है ना, +7 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखो बेटा, ये इसका हम लोग मेकिंग देखेंगे। सर उसका स्ट्रक्चर दिखाओ ना। 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में एक्सट्रैक्शन सीखा था, यस यस एल्यूमिनियम सीखा था। एल्यूमिनियम का Metallurgy। सीखा था। आई नो, मैं आपको 10 अभी 12th स्टैंडर्ड में आपको मैं इसका सिखाऊंगा, आयरन का सिखाऊंगा। मस्त है आयरन का, वो अपन देखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज अ ओर? Pure form of Pure, pure form pure of metal. प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। वहां प्रे मैं कहाँ जाके मरूं? किसने बोला ये दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ? सर मिक्सचर ऑफ Sir- इम्प्योरिटीज मेटल्स Metals. एक्सेट्रा। Yes. Place from where metal can be उसमें से extracted is metal called extract. ore. pure form of metal can be extracted. महाराष्ट्र इज अ ओर, गुजरात इज अ नो ओर, सर, प्लेस नहीं अमेरिका इज आएगा अ ओर। सर। सर जो Metal, metal, thing- metal. which comprises Mineral, mineral. It is Mineral a, which comprises- Mineral, exactly. mineral. The word is mineral. The word is mineral. Thing. Name, place, animal, thing खेला जा रहा है यहाँ पे. It is a thing. It is a place. It is an animal. Mineral. अरे it is a mineral. A Mineral. mineral. ठीक है. When is a mineral called as ore? When the metal can be extracted profitably from it. प्रॉफिटेबली मतलब अगर दो ओर्स है क्रोमियम का, एक ओर से मुझे 20% क्रोमियम मिल रहा है और दूसरे ओर से मुझे 60% क्रोमियम मिल रहा है, तो मैं किसको ओर बोलूंगा? 60% वाले को, 60%. बिकॉज़ उसमें से मुझे ज्यादा क्रोमियम मिल रहा है जिसको मैं बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूँ। राइट? अभी तुम्हारे घर के गार्डन में भी सामने जो पत्थर होंगे उसके अंदर भी थोड़ा बहुत मिनरल्स होगा, तो आप क्या उससे मिलियनर बन जाओगे? मैंने मिनरल ढूंढ लिया? No. नहीं ना। वो कब बन पाओगे? जब आप एक्चुअली माइनिंग करके एक ऐसे ओर ढूंढोगे जिसमें मेटल का ज्यादा परसेंटेज हो, फिर उसको फैक्ट्री में जाके प्रोसेस करोगे और बाजार में जाके, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन। सर मिर्जापुर की जैसे है। सर जो ओर्स में जो इम्प्योरिटी होती है उसको गैंग हाँ, मिर्जापुर जैसा। हाँ बेटा बोल। है ना, जो हाँ। ओर में जो इम्प्योरिटी होता है उसको गैंग बोलते जो ओर में इम्प्योरिटीज होता है, एक प्रोसेस में जब हम उसको हटाते हैं तब उसको गैंग बोलते हैं हम लोग, जिसका स्पेलिंग है GNGUE। GNGUE। यस सर। ठीक है बेटा। इसको स्लैग भी बोलते हैं, कहीं पे गंगू बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दिस दैट, अगडम दगडम। मैं आयरन को पढ़ाते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ हम लोग किसका मेकिंग देखेंगे ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट मेटल है क्या रे बेटा? सॉल्ट है ना सर? Salt. एग्जैक्टली Salt सॉल्ट है। है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्रोमाइट ओर से कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट। आ देखो, the preparation of potassium dichromate from chromite. Step 1, preparation of sodium chromate. अपने को क्या चाहिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट। मेरे पास क्या है? क्रोमाइट। क्रोमाइट क्या है? इट इज द ओर ऑफ क्रोमियम। अरे अभी बताया था बेटा। yes, Yes. अच्छा, क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe(Cr2O4). This is a mineral ना बेटा? Metals are present in two states, free state and combined state.
ये फ्री स्टेट में बहुत कम होते हैं, इसीलिए कंबाइंड स्टेट में से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड का? आई नो Yes. जमाना हो गया बेटा, Yes. तुमको कल का Yes, याद नहीं sir. था, 10th का क्या याद रहेगा? तो Sir, मैं जिसने Yes. मुझे ये बोला था ना कि ओर इज द प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, तो मुझे तभी टेंशन हुआ था बेटा। इट इज नॉट अ प्योर फॉर्म, ओर इज अ कंबाइंड फॉर्म, इट इज अ इम्प्योर फॉर्म बेटा, ठीक है? Yes. अच्छा, ये क्रोमाइट ओर को, मेरा गला दुख जाता है तुम लोग को समझाते, तुम लोग कोई हाँ ना भी नहीं बोलता है। ये क्रोमाइट ओर है, ठीक है? ये क्रोमाइट ओर को मैं सोडियम, कार्बोनेट, हाँ बोलो ना, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बाई फॉर्म्युला सांग मला। NaCO3. NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो तुम लोग खाते हो भजिया भिजिया में डाल के। Yes. Na2CO3 Yes. कहाँ पे यूज, Washing यहाँ पे soda. इसका यूज है कि नहीं है? वॉशिंग सोडा, एग्जैक्टली, घर में कपड़े धोते ना बेटा, Yes, Yes. sir. तो उसमें Yes, ये sir. होता है, ठीक है? तो क्रोमाइट को हम लोग सोडियम क्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन एयर के साथ उसका रिएक्शन करेंगे, क्या मिलेगा? सोडियम क्रोमेट, आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज। पहला स्टेप हो गया। Yes. No. अच्छा, let us go to second step. Second step is conversion of sodium chromate to sodium dichromate. अरे मुझे डाइक्रोमेट चाहिए, मुझे तो क्रोमेट मिल गया, तो मैं सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कैसे कन्वर्ट करूंगा? बाय ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ H2SO4। मैं क्यों ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं यहाँ पे? बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो H2SO4 ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वो यहाँ पे ऐड होगा, सोडियम Strong. डाइक्रोमेट, sodium sulfate, H2O. This is my second step. But what do I want? I want potassium dichromate. मेरे पास क्या है? Sodium dichromate. Displacement reaction. I will convert sodium dichromate into potassium dichromate by reacting it with potassium chloride, KCl, and I will get my potassium dichromate with the side product as नमक, जिसको मैं अलग से यूज कर सकता हूँ। अब बेटा, this is the preparation of potassium dichromate from chromite. मुझे ये बताओ, ये फायदे वाला मेथड है कि नुकसान वाला मेथड है? सर बहुत फायदे वाला है। ये फायदे वाला है, कौन बोला ये? सर समीर बहुत बोला। ज्यादा ये लगता है सर, मतलब सर ये सर नुकसान हो रहा है। नुकसान। नुकसान हो रहा है यहाँ नुकसान पे। वाला है वो, कितना सारा लगता है, Na2CrO4, अच्छा Na2Cr2O7। अच्छा, सुन 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 सुन, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, H2SO4, पोटेशियम क्लोराइड, AKCl, ये सब सस्ते और इजीली अवेलेबल केमिकल्स हैं कि नहीं है? Yes. Yes. ये सस्ते और आसानी से मिलने वाले केमिकल्स हैं Yes. Yes. बेटा। और लास्ट में मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? NaCl, जिसको मैं मार्केट में बेच सकता हूँ। Yes. यस और नो? सर पैसे Yes. सर कम हो रहा है। क्या उसका कंपोजिशन अलग रहेगा ना NaCl का? भाई? NaCl का NaCl ही रहेगा ना, कंपोजिशन क्या अलग हो हाँ जाएगा सर, इसमें? पर वो सेपरेशन करना पड़ेगा, फिर वापस उसको अरे, इम्प्योरिटी से अरे अलग कर। अरे हाँ ना भाई, तो ऐसा थोड़ी है बेटा, बिना मेहनत करे कुछ मिलता है क्या जीवन में? तुम लोग बिना पढ़ाई करे मार्क्स ले लोगे क्या? ऑब्वियसली ले सकते हो हाँ। कॉपी करके, अच्छा डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर मेथड्स। ये समझा yes सर। सर, समझा। अच्छा, ये लिख लिया सबने? ना। तो स्टार्ट भी नहीं किया था। तुम लोग को मेथड समझ गया ना? Yes, sir. Yes. लिख लिया? Yes. Yes. वेरी गुड। सर लास्ट चालू। हाँ बेटा, लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई बात नहीं, वी हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड। टुमारो आई एम गोइंग फॉर माय टीम लंच एट BKC. वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग लंच। Yes. मैं तुम लोग को बताऊंगा हम लोग ने क्या क्या खाया। Yes, sir. हो गया शारन एंड शुभम? सर सर लास्ट वाला। स्टार्ट नहीं हुआ है मेरा। Okay. So when I say Sharon Varghese, even you can answer, huh, beta. It doesn't mean always Sharon Shaji has to answer. सर लास्ट। Sir. सर अभी मैं मेरा हाँ भाई, हाँ शारन इतनी देर से लास्ट कर रही है, अभी तक हुआ नहीं लास्ट इसका। अमन लिख लिया क्या? भूषण लिख लिया क्या? यस सर। आशुतोष आया ही नहीं है आज के लेक्चर में, यस करण सो रहा है, गिरीश राजपुरोहित भी नहीं आया है,
गिरीश पाटिल है। Yes, कनाद sir. लिख लिया बेटा, अनिमेश लिख लिया, केदार, मनोरथ, मयूर, निधि, निकिता, प्रणीता, Yes. चौधरी प्रथम, Yes. राणे अंकिता, साक्षी खोटारे, खोटारे, ओके, समृद्धि पाटिल, सानिका, श्रवणी, Yes. सिया बीनू, स्नेहा शर्मा, तानिया, तनश्री, तन्मयी, विराज, Yes, sir. गुड, सबकी नींद भाग गई। चलो आई एम गोइंग अहेड। हाँ, शुभम एंड शायरन, तुम लोग सबसे स्लो Yes. लिखते हो, Yes. तेजस भी स्लो लिखता है, बट तेजस ने इस बार पहले ही छाप लिया। सर मेरा पहले लिख के हो गया था, मैं सिर्फ ऐसे तो क्यों मौत आई थी तुमको बेटा, क्यों ऐसे बोल रहे थे कि Yes. नहीं हुआ? ये प्रोसेस डिटेल में देखना है तुमको। Yes. 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 क्रोमाइट ओर प्लस सोडा ऐश। ए व्हाट इज सोडा ऐश? सोडा जलने के बाद Na2CO3 Na2CO3 को वहां पे रखेला है, ठीक है। Yes. अच्छा, दिस इज अ रेवर्बरेटरी फर्नेस। ये देखो इस तरीके से एक ये तुमने नाम पहले भी सुना होगा, रेवर्बरेटरी फर्नेस। ये देखो No. यहाँ पे कोयला लग के यहाँ से हीट जनरेट हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इस तरीके से, डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे उसको अपन। अच्छा, यू नो व्हाट आर दीज ब्रिक्स कॉल्ड एज? No. No, sir. No. They are called as refractory bricks. Refractory bricks का मतलब पता है क्या होता है? They are very highly heat resistant. नॉर्मल अपने घरों में जो ब्रिक्स होता है वो इतना हाई टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकता जितना ये कर सकता है। Yes. यहाँ देखो, ये देख, आग लगाया वहां पे ऑक्सीजन जा रहा है, फ्यूम्स जा रहा है, ठीक है। ये देखो एक्सेसिव एयर मतलब ऑक्सीजन, सो यहाँ पे रिएक्शन होगा। अब देखो बेटा, रिएक्शन होके क्या हो गया, मुझे वो पहले ब्लैक था येलो हो गया कि नहीं? Yes. सोडियम क्रोमेट, Yes. सोडियम क्रोमेट मिला बेटा मेरे को। उसमें इम्प्योरिटीज भी रहेगा ऑब्वियसली, आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से रिलीज हो जाएगा। अब ये जो सोडियम क्रोमेट मिला है मेरे को, मैंने उसको H2SO4 में डाल दिया इस तरीके से, और उसको वैक्यूम से मैंने जो लिक्विड था उसको नीचे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ओके बेटा, Yes. Yes. सोडियम क्रोमेट का सोल्यूशन बनाया और फिर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, लाल हो गया। अब क्या बन गया मेरे को? सोडियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। कलर चेंज देख रहे हो आप लोग? कलर चेंजेस क्यों हो रहा है? कलर चेंजेस, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, Yes. सोडियम डाइक्रोमेट। अभी सोडियम डाइक्रोमेट, इसमें सोडियम सल्फेट लेस सोल्यूबल है, तो उसको हम लोग ऐसा स्टैंड करते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा हीट करते हैं, तो क्या होता है? क्रिस्टलाइज हो जाता है। सर वो डॉट 10 क्या होता है? डॉट 10 क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज वाटर ऑफ हाइड्रा, ये क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो नहीं समझा। दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसकी वजह से वो व्हाइट क्रिस्टल्स रहता है, चमकीला क्रिस्टल रहता है। वो पानी अगर आप डिहाइड्रेट कर दोगे तो वो पाउडर एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाएगा। वो सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा पानी रहता है, वो रहता है। yes, it is with water molecules, associated with water molecules, ठीक है। तो ये Yes, sir. सोडियम सल्फेट, ये इसको क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाल देंगे हम लोग, इसको फिल्टर कर देंगे हम लोग। ये सब मैंने आपको 11th में ऐसे सब प्रोसेस दिखाए हैं, मस्त वीडियो दिखाया था, याद है कि नहीं? वो बनी वाला वीडियो क्रिस्टलाइजेशन के लिए, Yes. Yes. यस तुमको याद है कि नहीं? यस सर। Yes. याद है। Sir. ये देखो, तो ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट सेपरेट आउट हो रहा है ऐसे। सर वो सॉल्यूशन में हो रहा है ना? हाँ, नाउ दिस इज डिसॉल्व्ड इन पोटेशियम क्लोराइड, KCl। KCl ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? Potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज लेस सॉल्युबल, वो बाहर निकल जाएगा, तो उसको मैं फिल्टर करके बाहर निकल देगा ना। क्रिस्टलाइजेशन होगा।
K2Cr2O7 के क्रिस्टल्स मिलेंगे मेरे को, सॉल्ट है ना, क्रिस्टल ही बनेगा। Yes. Yes. ये रहा मेरे सामने पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का। अब तुम लोग समझ गए, मैंने रिएक्शंस भी दिखा दिया, मैंने आपको एक्चुअल प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे कलर चेंज हो रहा है वो भी बता दिया है बेटा। Yes. Yes. अच्छा सर इसका यूज कहाँ पर, याच्या प्रॉपर्टीज ला बघूया। क्या बोल रहा है बेटा? यूजेस कहाँ पर होता है? यूजेस कहाँ पे होता है आगे देखेंगे अपन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। इट्स अ क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड विथ वेरी ब्राइट रेड ऑरेंज कलर, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा मत सोचना का फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी एग्जाम में नहीं पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं और फिर और लिटरली अपन उसको इजी समझ के छोड़ देते हैं और कभी नहीं करते हैं। सर वो बोल। लिखना था हाँ तो ये तो लिखा है। चलो ना पीछे वाला लास्ट पीछे वाला भी। स्ट्रक्चर बना लिया। नो सर। स्ट्रक्चर बना लो। डन। यस लास्ट सर अगं बाई किती लास्ट लास्ट करत असते। हो भी गया सर। Yes, sir. हो भी गया कैरन ये देखो, how will you convert chromate ion into dichromate ion? They are interconvertible in an aqueous solution. pH के ऊपर डिपेंड करता है। Why is this possible? This is possible because chromium is a D block element and it has the ability to show variable oxidation state. सर लो पीएच और हाई पीएच मतलब pH मतलब पता है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक और बेसिक कंडीशंस। Yes. जब pH लो रहेगा तो वो डाइक्रोमेट की तरफ जाएगा, जब pH सोल्यूशन का हाई हो जाएगा तो वो क्रोमेट सोल्यूशन बनेगा, क्रोमेट आयन बनाएगा। सर ऐसा कैसे लो पीएच पोटेंशियल कैसे होगा वो? H2SO4 का कंसंट्रेशन कम ज्यादा करेंगे तो लो एंड हाई pH हो जाएगा ना बेटा। यस सर। हाँ यस सर समझा समझा। अच्छा ये देखो, वीक एसिड अगर डाला क्रोमेट आयन में तो वो उसको डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज वीक एसिड्स हैव अ Low pH. लो पीएच। ए बेटा एसिड है ना, वीक हो या स्ट्रांग हो, पीएच तो लो है ना। yes Yes. पीएच तो भी हो सकता है। अगर आप एक वीक एसिड भी डालोगे तो भी क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट होगा। यस Yes. ठीक उल्टा है, करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड लगेगा ना उल्टा करने के लिए स्ट्रांग एसिड लगेगा, बेस लगेगा बेस स्ट्रांग बेस लगेगा। ये भाई मेरे को भी कंफ्यूज बेस करता लगेगा है, यस सर बेस लगेगा बेटा, बेस। ये देखो अल्कलाइन या फिर कार्बोनेट सोल्यूशन डालेंगे तो क्रोमेट आयन बनता। look at the structures of chromate and dichromate ions, ये भी बना लो बेटा, ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। सर ये डबल बॉन्ड है। कहाँ बेटा? हाँ वो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो दिख रहा है वो डबल बॉन्ड। डन। सर वो ब्रैकेट में माइनस को दिखाते हैं तुम लोग आयन 3D के मत लिए बना, इसलिए- अरे उसके ऊपर चार्ज है ना, इट्स आयन ना बेटा। हाँ डन। यस तुम लोग 3D मत बनाना, तुम लोग 2D बना देना। यस। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल दिख रहा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल दिख रहा है ना। यस सर। यस गाइस नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज टेट्राहेड्रल ना। सर sp3 Yes. हाइब्रिडाइज्ड। 12th में तुम लोग मिड 12th में आ चुके हो, ठीक है। इट इज हाईली soluble in water and it is used as a strong oxidizing agent। Agent. कौन यूजेस पूछ रहा था? कोई तो पूछ रहा था यूजेस में। यस सर। हाँ, उसके लिए ये है
It is a good, not only good, it is a very strong oxidizing agent. Hey, why this Sir, is going ये to be an oxidizing agent? सर रिपीट करो ना ब्रेक। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। इसके पास 7 ऑक्सीजन है ना, आराम से ऑक्सीजन Yes. बांट सकता है दूसरों को ना। Yes. तो ये Yes. ऑक्सीजन बांटेगा तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये सोडियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोल रहे हैं? सर ये हाँ, तो सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों आर गुड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये गड़बड़ है इसमें, आप K2Cr2O7 लिखना प्लीज। यस गुड ऑब्जर्वेशन बेटा। इट इज ऑल्सो यूज इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। अब आपको ये नहीं पता होगा बिकॉज आप बेटा कभी कॉलेज नहीं गए हो, ठीक है, आपने 11वीं 12वीं बिना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स करे निकाल दिए, ठीक है। नहीं तो सर, 12वीं नहीं। 12वीं निकल गई ना, प्रैक्टिकल होने वाला है। कॉलेज गए, ऐसा कोई अनाउंसमेंट आया कॉलेज से प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाएंगे? आइडियली तो बुलाना दिवाली के चाहिए। बाद, सर क्या बोल रहे हो पीडीएफ बेटा? क्या क्या दिवाली नहीं के बाद। अच्छा, ये सारे प्रैक्टिकल्स क्या सारे प्रैक्टिकल्स होंगे सर केमिस्ट्री। वीडियो भेजने वाले हैं। वीडियोस भेजने वाले हैं, तो क्या Yes. वीडियोस आप लोग खुद ही देख लोगे। एक्चुअली करना चाहिए था, लैब कोट वगैरह पहन के जाते हैं ऑल, केमिस्ट्री में कुछ अपैरेटस तोड़ते, टीचर्स चिल्लाते, उसका मजा अलग होता है। So you know when I was in 11th standard we were new and we had a very big chemistry lab. तो हर एक को अपना अपना एक वर्क स्टेशन था। तो what happened was we were all new and we never knew each other very nicely and I was of a very good background. मतलब my school was very good and I was better at communication than others and all. So क्या हुआ ना, everybody had come to my workstation and we were talking and there was this pathetic sir who was unnecessarily very rude and crude. So he shouted from there, no, everybody go back to your places. अभी वो गुस्से से हमारी तरफ आया। अभी सब लोग मेरी जगह पे थे तो सब लोग भाग भाग के अपनी जगह पे चल गए। अभी मैं किधर जाऊं, मैं मेरी जगह पे ही खड़ा था ना। He came and he slapped me left, right. I'm like, what the hell is wrong with this person? Dude, I was in tears. It was the first time in my life that a teacher had slapped me. I was never ever touched by any teacher in my school life because I was a very obedient student. वहां पे भी मेरी गलती ना होने के बावजूद मुझे थप्पड़ मारा गया था। तो एक टीचर थी हमारी, बहुत अच्छी टीचर थी वो केमिस्ट्री की, वो आई मेरे पास, उन्होंने बोला बेटा इट्स ओके, सर का थोड़ा मिजाज ऐसे रहता है, मैं जानती हूँ तुमने कोई गलती नहीं की थी। तो मैं टीचर को स्माइल किया और मैंने रोना बंद किया। फिर यस सर। मेरा स्टोरी कैसा लगा बेटा तुमको? यस Yes, sir. रियल लाइफ स्टोरी है। Forget You it. don't laugh on this. अरे जोर से, मतलब बहुत जोर से मारा था और मेरे सर और अपनी गर्दन, कमर और के बीच में गर्दन होती है ना, गुद्दी बोलते हैं उसको, ऐसा जोर से मारा था, माँ कसम मेरे को तारे दिख गए थे। मैं बोला यार ये आदमी है जानवर है। Pathetic professors they were. But I am not that kind of a teacher. I am nice person. मैं प्यार में मारता हूँ बच्चों को। अच्छा, forget all that. वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब ये चेक करना होता है कि भाई इसका वो N1V1 = N2V2 वाले एक्सपेरिमेंट्स किए 11th में, एटलीस्ट Yes. पढ़े हैं वो, Yes. इसको टाइट्रेशन बोलते हैं। नॉर्मली तो नॉर्मली ये टाइट्रेशन पॉइंट अचीव करने के लिए हम लोग Titration पोटेशियम की- डाइक्रोमेट यूज करते हैं। ठीक है, ये सोडियम डाइक्रोमेट इज हाइग्रोस्कोपिक, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक. आता बाळांनो हायग्रोस्कोपिक आणि नॉन हायग्रोस्कोपिक काय असतं? नहीं माहिती. Anybody who knows what is hygroscopic and non hygroscopic? वाटर में जल्दी डिसॉल्व होगा. एब्जॉर्ब करते मॉइस्चर एयर में से. Very good, Akshay, very good. Hygroscopic substances which absorb moisture from air, non-hygroscopic which do not absorb moisture from air. ए बेटा, पापड़ को अगर आप खुला रख दोगे तो वो नरम हो जाता है, क्यों? बिकॉज उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है, राइट? Yes. अच्छा, और कोई करारी चीज बताओ जो एब्जॉर्ब नहीं करती है मॉइस्चर और ये नहीं होती सॉफ्ट, मेरे को नहीं याद आ रही है, तुम लोग ऐसा समझ लो बस, ठीक है? बस हाँ, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ठीक, समझ, ऐसा एक्सप्लेन नहीं करने। यस.
It is used as a primary standard in volumetric analysis, titration, one and the same thing. देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे हम लोग, इसको पिंक करना होता था तो इसका ना एक पर्टिकुलर ये वायलेट आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा सर पीछे करो ना। सर हाँ, वो रुको, रुको। पॉइंट लास्ट वन। हाँ मैं समझाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना पोटेशियम डाइक्रोमेट इसके अंदर डाल करके ना इसका कलर वायलेट चेंज हुआ ना, मतलब मेरा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, मतलब N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो अगर ज्यादा डालते थे ना डार्क वायलेट हो जाता था और हम लोग को लाइट वायलेट चाहिए होता था। तो उसको कब ये जो नॉब दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला नॉब जो है, इस नॉब को Yes, sir, कब knob. बंद करना होता है ना, दैट वाज द ट्रिक। तो वो एक्सपेरिमेंट कम से कम 3 बार हम लोग को करने को लगाते थे ताकि हम लोग को Yes, sir, करेक्ट मेरा- रीडिंग मिले और हम लोग ये करें। I know you are not understanding anything because you've never been to a chemistry lab. सर हाँ सर 10th किया था। ये तुम लोगों ने 10th में किया एक्सपेरिमेंट? यस Yes, सर। sir. टाइट्रेशन किया है। No. ग्रेट सॉरी, देन यू नॉट मिस्ड आउट सर ऑन मैंने मच। तोड़ दिया था सर, ये ब्यूरेट तोड़ दिया था मैंने गलती से। मैंने पिपेट तोड़ा था बेटा, पैसा लिया था कॉलेज ने मेरे से उसका। हम लोग के वो टीचर डिपॉजिट लेते हैं, लैब डिपॉजिट लेते हैं, पता है? सर मुझसे नहीं लिया पैसा, मारा तुमसे बस नहीं एक लिया बेटा, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तुम स्कूल में तो नहीं लेते ना वो लोग पैसा, कॉलेज में बहुत टीचर ने बेकार तोड़ा लाइफ था। है। क्या बेटा? टीचर ने तोड़ा था। टीचर ने तोड़ा था? टीचर तोड़ सकता है ना बेटा, टीचर को गुस्सा आ सकता है। मैंने तो एक बार कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक बच्चे के ऊपर डाल दिया था, मुझे इतना गुस्सा आया था। नो सर। ठीक है क्या? टफी आया शुभम के घर में। In acidic solution, K2Cr2O7 furnishes nascent oxygen. Hey, what is nascent oxygen? अकेला ऑक्सीजन। Yes. सिंगल Atomic एटम। state. सिंगल Atomic एटम। state. What is the other meaning of nascent oxygen? हाईली फ्रेशली प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। Exactly. Freshly prepared. Hey, what is the meaning of freshly prepared? मतलब अभी atomic state प्रिपेयर में किया अभी तुरंत होगा। बना बनाया हुआ किया। अकेला atomic atom. state में। Now why is potassium dichromate acting as a strong oxidizing agent? Chemical properties. Because when you are when you are treating potassium dichromate with sulfuric acid, what do you release? Nascent oxygen. Hey beta, this nascent oxygen is used in oxidation. यस सर। Yes. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाय हार्ट करना है इसको। ठीक है, यस, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है। इफ यू डू दिस और इसका अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हो और आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आप देखेंगे कि डाइक्रोमेट आयन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है बेटा, सर वो बोल लड़की बोल। यस कुछ नहीं। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। सो ये जो ऊपर दिख रहा है दैट इज द बेसिक रिएक्शन व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, इस इकरा में इसने ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, है ना बेटा? क्यों? बिकॉज ए भाई साहब नेसेंट ऑक्सीजन इसको दिया ना इसके प्रेजेंस में। यस। इसके अलावा हैलोजन एसिड्स को हैलोजन में कन्वर्ट करता है ये देखो हैलोजन एसिड्स को, ये हैलोजन एसिड नहीं है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट किया। अगर आप देखोगे ये सेम है, यहाँ पे FeSO4 है, यहाँ पे H2SO4 है। ये देखिए ये भी सेम है, H2O भी सेम है, K2SO4 भी चेंज है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो एक ऐड कर लिया ना, आपको सिर्फ जो रिएक्टेंट आया है उसका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा बस। सर वो पीछे का लिखना है, पीछे का भी पीछे का लिखना नहीं है, ये लिखना है बेटा हमको। ठीक है, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। They are showing the oxidizing nature of potassium dichromate. क्या लिखना है बेटा शुभम पीछे का बताओ? ये सर आगे हो, देख कभी आगे बोलता है कभी पीछे बोलता है, बहुत परेशान करता है तू मेरे को। नो सर। हाँ सर वो हो गया, लिखते। तो यही तो मैं इसी पे तो मैंने स्टॉप किया था। हाँ ये नीचे का लिखना था बस। ये लिख लो बच्चों, सबने लिख लिया? लास्ट। नो सर। ओके लिख लो बच्चे, प्लीज लिख लो। आज मैंने चाय भी नहीं पी, क्या बोलूं?
हो गया भाई, बोलो तो सही अगर हो गया तो। No. लास्ट वाला नो सर। कारण तो बहुत देर से लास्ट वाला ही बोले जा रही है। हो गया सर, हो गया। डन सर। एवरीबॉडी, No. No, sir. यस सर, यस। पीयूष का नहीं हुआ, रुक ना भाई। हो गया है मेरा। तो कौन नो बोला फिर? Wait, sir. समीर बोला, समीर। अक्षय हो गया क्या रे? हाँ यस सर। उसका नहीं हुआ सर, उसका नहीं हुआ अक्षय का। सर हुआ है। पता अक्षय का हुआ कि नहीं हुआ। शुभम, अक्षय अपन दोनों एक दिन मॉर्निंग वॉक करते करते मिलते हैं, ठीक है? एमआईडीसी में मॉर्निंग वॉक करने आना बेटा, तो मैं यस तुमको। सर। सर वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने देखा था ना अभी पहले हाँ सर, तो उसमें वेनेडियम ऑक्साइड यूज किया था। हो। और यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक में और एक दिया है सॉलिड कैटलिस्ट करके, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, तो वो समझा नहीं क्या है। दैट इज यूज एज अ ये क्या बोलते, प्रमोटर। यस सर। प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस मतलब एस्बेस्टॉस इज अगेन अ सॉल्ट, सॉरी रॉक, तो उसके ऊपर प्लैटिनम का कोटिंग लगा करके उसको यूज करते हैं। Done, sir. यस सर। डन गाइस। Yes. ये देखो, हैलोजन सॉल्ट्स टू हैलोजन, जो मैं बोल रहा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl के साथ ये देगा। ये रिएक्शंस बाय ऐड करने हैं इस चैप्टर में, सिर्फ यहीं पे रिएक्शंस है इसके अंदर और पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी Yes, तो sir. पूरा थियरी था जो मैंने आपको पढ़ाया। थियरी इजी था। 2 है बेटा, केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर है, तो रिएक्शंस तो आएंगे ही ना। यस। लिख लिया? नो। क्यों? लास्ट डन। लास्ट, इसमें क्या लास्ट रे? सर E0 मतलब क्या होता है? E0 पॉजिटिव प्लस 0.56 वोल्ट दिया है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल। यस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया? नहीं स्टैंडर्ड सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 7th में 11th में बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे रेडॉक्स में रिएक्शन है ना? रिएक्शन में बताया था ना। रिएक्शन में। यस। यस। मैंने तुम लोग को मजाक मजाक में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिया ना। यस। कभी कभी Yes. मुझे ऐसा ऐसा होता है। बेटा तुम लोग को सब समझ में आ रहा है ना, और एम आई डूइंग अ बैड जॉब? No. समझ Good में नहीं job. आ रहा। अच्छा, ये देखो, स्टैनस क्लोराइड से स्टैनिक क्लोराइड, ये हम लोग, ये रिएक्शंस हम लोग जो लिख रहे हैं, ये जो हम लोग रिएक्शंस लिख रहे हैं, अनुराग नायर, आप हो बेटा? यस सर। हाय अनुराग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अनुराग, ये जो हम लोग रिएक्शंस लिख रहे हैं अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट का, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर दे प्रूविंग बेटा? विच केमिकल प्रॉपर्टी? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर अटेंटिव, दैट मींस। विभू, Yes, sir. ये बेटा समझ में आ रहा है ना सब? हाँ sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रथमेश केदार, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द लेक्चर टुडे। मैंने देखा था तुम सो रहे हो कि बस ज्वाइन करके भूल गए थे? सर मैंने सबसे पहले किया था। कुछ फिर भी, मैंने मैंने देखा था प्रथमेश केदार सबसे पहले ज्वाइन हुआ। शुभम तू तो बहुत लेट आया था बेटा। सर उससे भी पहले आया था, फिर बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया। हैं? वो- क्यों? कोई था नहीं इसलिए? यस यस। ये लिख लिया क्या भाई लोग? प्रथमेश को Yes. मैसेज किया। यस सर। प्रथमेश तू बोलता क्यों नहीं रे, मैसेज क्यों करता है? ये लिखा क्या? सर नहीं हुआ था Sir, सर, वो नहीं हुआ। लास्ट वाला बाकी। तो इनमें से कोई भी दो रिएक्शंस आपने लिख दिया कि इट इज प्रूविंग द ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, मोर देन No. इनफ। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ की दो ही आप बाय हार्ट करोगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी कोई भी आ सकता है। ये बेटा समझ रहे हो ना? सर वो येलो में क्या दिखा रहे हैं? वो मेन कंपाउंड दिखा रहे हैं। क्या बोल रहा है बेटा? येलो में वो मेन कंपाउंड दिखा रहे हैं ना? हाँ, वो मेन कंपाउंड दिखा रहा है, बाकी सब तो सेम है ना। K2Cl2 और H2SO4, Yes, yes. K2 आवाज है ना? break हो रहा है।
ये इसमें क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है ना? यस सर। आवाज ब्रेक हो रहा है, मैं बोला ये पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, हो गया? यस सर। Yes. Yes. Now it is used in leather industry for tanning, ठीक है, फॉर डाइंग, कलर करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड इन क्रोम टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर में भी अलग अलग कलर आता है ना बेटा। Yes. क्रोमियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट ना बेटा, अगर इसका कोटिंग किएगा तो कलर दिखेगा ना बेटा। यस। Yes. Yes. ये देखो लेदर इंडस्ट्री, विच सिटी इन इंडिया इज फेमस फॉर लेदर, एनीबडी? महाराष्ट्र। कुछ भी, मिर्जापुर। कुछ भी। सर सर हाँ, सूरत। वापस से रिपीट करो ना, मैं सर नेटवर्क। country बोला या which स्टेट? which city in India is famous for its leather and leather products? सर इसके पहले नागपुर। का कानपुर। कौन मिर्जापुर। बोला कानपुर? कौन बोला कानपुर? कौन बोला? शारन शारन, वेरी गुड वर्गीस से, वेरी गुड बेटा, इट्स कानपुर। कानपुर का चमड़ा बहुत फेमस है बेटा। ये देखो डाइंग में यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स, आयोडाइड्स एंड सल्फाइड्स, ठीक है, ऑल दोज वर यूजेस। शुड आई स्टार्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट टुडे और कल करते हैं इसको स्टार्ट? कभी भी चलेगा ये अभी टाइम हो गया है ना, लेकिन सर, कभी भी चलेगा अभी। Yes. सर पीछे वाला आज slide जो मैंने आपको दिखाया बच्चों, आप लोग को समझ में आया? आपको एक Yes. ये एक विजुअल व्यू मिला? जो भी मैंने आपको बताया था उसके एग्जांपल्स, उसके ये सब लिख लिए आप लोग ने? सर लेदर के Yes. पहले का सर बताओ। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन मतलब क्या है? वही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन, उसी का मतलब होता है बेटा, ठीक है। यस सर। सर लेदर के पहले का बताओ लेदर के पहले का बता, क्या बताऊं उसके और पहले का? रिएक्शन के बाद। ये मैंने बंद कर दिया यार वीडियो। सर M2L चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है? क्या बोल रहे बेटा? M2L चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, यस सर, समझा समझा। ठीक है। सर वो मोनोक्लिनिक का मैंने पूछा था, अभी तक नहीं कुछ भी बता दिया मैंने, सारे आंसर सर को नहीं। भेजने लग गया हूं मैं अब। सर कल का सर कल भेजा है मैंने सर को। मोनोक्लिनिक का मैंने पूछा था कि दो साइड का एंगल अलग रहता है। पहले मैंने वो पढ़ा ही नहीं आगे, फिर तुमने पूछा नहीं तो मैंने पढ़ा नहीं। अब मैं सर और मुझे वो सर, 3 और- क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। किसका नहीं आया? तो आपको 3 क्वेश्चन भेजा था ना चल झूठे, सब भेज दिए मैंने, सर ने आपको फॉरवर्ड नहीं किया रहेगा। सर। नहीं गाइस तुम लोग जो भी सर को भेज रहे हो, देर सवेर में उसका आंसर कर रहा हूँ। जिन लोग को मिल रहा है हाईएस्ट बोलो। सर वो पीडीएफ Yes, में sir. भेजा था ना, आपको बोला था कि 3 क्वेश्चन का आंसर भेजो। वो वाला नहीं भेजा। पीयूष डोकले, ये मैंने तुम्हारे लिए वीडियो चालू किया है। तेजस अब बोलो। तेजस, यू हैव माय नंबर तेजस, यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड मी एनी क्वेश्चंस एनी मेरे टाइम। पास आपका नंबर नहीं है सर। सर तुम सेंड पूछ ही जाओ नहीं बेटा। किया। तो मेरे को नहीं समझ ठीक है। कैसे मिली? मैं सर भेजता हूँ। और वो एक सम था कुछ सब नहीं, मैंने सर। कल देखा, I- वो मैंने देखा वो हाँ, सर मैंने देखा तुम्हारा ना वो कैलकुलेशन रॉन्ग है बेटा। तुम्हारा लॉग का कैलकुलेशन रॉन्ग है। कौन सा सर वो स्टैनिक क्लोराइड के बाद। सर? वो सॉल्व करके भेजो ना। ये वाला कह रहे, इसके आगे सर ये हो एक गया था? क्वेश्चन है, डाउट है सर उसमें। ये वाला? ये सर इसके आगे। इसके Yes, आगे का? ये? हाँ भाई बोलो। सर वो सॉल्व करके भेजो। वो सॉल्व करके दूं? यस। ठीक है, मैं देता हूँ तुमको सॉल्व करके। Done, बट sir. आज थोड़ा सा बिजी हूँ, बट ठीक है, आई ट्राई टू सॉल्व इट टुडे ओनली, और बाय दिस वीकेंड आई सेंड इट टू यू बेटा। ओके बच्चे? सर Yes, नंबर कैसे मिलेगा आपको? मेरे को भी क्या बोल रही बेटा? क्या बोल रहा है शुभम? नंबर कैसे मिलेगा? नंबर कैसे मिले? कौन सा नंबर? आपका नंबर क्वेश्चन है। क्या?
शुभम तुम्हारा आवाज सर ब्रेक ये हो रहा है। क्वेश्चन जो मैंने भेजा था ना उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं समझ। ठीक है, जो नहीं समझा वो मुझे फिर से भेजो, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला नहीं समझा, ठीक है? यस डन अच्छा।